हेलो स्टूडेंट, आई एम भुवनेश्वरी साहू, असिस्टेंट प्रोफेसर इन भारती कॉलेज दुर्ग। ठीक है, बी फोर्थ सेम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी हमारा सब्जेक्ट है। इसके आज का जो हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ठीक, आपने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बारे में पढ़ा होगा, क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो देखते हैं हम लोग क्या होता है। ये मैंने दो सर्कल डायग्राम बनाया है, देख के लग रहा होगा बहुत सुंदर सा दिख रहा होगा आप लोगों को। ठीक है, तो ये सुंदर सा डायग्राम किस चीज का है, क्या बताना चाह रहा है, हम इस पे फोकस करते हैं। ओके, सबसे पहले क्या बोल रहा है, कंसिडर अ पॉइंट चार्ज Q1 एज शोन इन अ फिगर। ठीक, यहाँ पे कंसिडर किया है Q1 चार्ज मतलब क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है और एक नेगेटिव चार्ज होता है। ठीक है, हम उसको किससे शो करते हैं, Q से शो करते हैं। ओके, यहाँ पे देखो फिगर फर्स्ट जो मेरा फिगर है, ये जो फिगर है उस पर क्या बताया है, Q1 चार्ज उसने क्या किया है, अप्लाई किया है। सारे जो फील्ड है, ठीक है, ऑल डायरेक्शन इज द फील्ड दैट इज अप्लाइड ऑन Q1 चार्जेस। ओके, नेक्स्ट में क्या अप्लाई किया उसने, Q2 चार्ज अप्लाई किया। ऑल फील्ड इज, जितने भी फील्ड है उसमें उसने क्या अप्लाई किया, Q2 चार्ज अप्लाई किया है। ठीक, उसके बाद क्या बोलता है ये, इफ एनी अदर सिमिलर चार्ज Q2 इज प्लेस्ड ऑन Q2 एक्सपीरियंस अ फोर्स। क्या बोल रहा है, इफ यानी किसी भी सिमिलर चार्ज में क्या होता है, मेरा जो Q2 पे प्लेस होता है नियर अ Q2 एक्सपीरियंस अ फोर्स। ठीक है, इनफैक्ट क्या होता है, इफ Q2 इज मूव करता है अराउंड Q1 स्टील Q2 एक्सपीरियंस ऑफ फोर्स एज शोन इन फिगर ए। जो फिगर ए में जो था उसमें क्या बोला है, जो ये Q1 जो चार्ज है हमारा, ठीक है, वो क्या करता है, एक्सप्रेस्ड करता है किस पे, Q1 जो है वो स्टील होता है किस पे, कि Q2 पे। मैंने Q1 और Q2 दो चीज़ें यहाँ पे शो किया है इस डायग्राम में, तो वो उसको क्या करता है, एक्सप्रेस करता है। ठीक है, ओके, ये जो हमारा डायग्राम में Q1 और Q1 चार्ज है और Q2 उसके डायरेक्शन पे क्या किया उसने, F2 फोर्स अप्लाई किया। ठीक है, जो अभी मैंने आप लोगों को बताया कि इफ एनी अदर सिमिलर चार्ज Q2 इज अ प्लेस नियर Q2 एक्सपीरियंस एज अ फोर्स, इनफैक्ट इन Q2 मूव अराउंड द Q1 स्टील एज अ एक्सपीरियंस एज अ फोर्स एज शोन इन अ फिगर। ठीक, तो यहाँ तक चीजें समझ आई। नेक्स्ट उसके आगे हम लोग देखते हैं क्या बोलता है। फिर है देखो, द रीजन वेयर अ पर्टिकुलर चार्ज exerts a force of any other charge located in the रीजन इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ दैट चार्ज। क्या बोल रहा है, जो रीजन होता है उस पर पर्टिकुलर क्या होता है, जो चार्ज होता है वो क्या करता है, फोर्स एक्सर्ट करता है। जो अदर चार्ज होता है उसको क्या करता है, वो लोकेट करता है रीजन पे, दैट इज कॉल्ड क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ दैट चार्ज। ठीक है, उसके बाद क्या बोल रहा है, द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ Q1 इज शोन इन अ फिगर, है ना। ठीक है, यहाँ पे हमने क्या बोला था, द रीजन एज अ पर्टिकुलर चार्ज एक्सप्रेस द फोर्स ऑफ एनी अदर चार्ज लोकेटेड इन दैट रीजन इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ दैट चार्ज। ठीक है, उसके बाद क्या बोलता है, द इलेक्ट्रिक फील्ड, जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ Q एज शोन इन फिगर बी, द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय द चार्ज Q2 ड्यू टू Q1 इज गिवन बाय द कोलम्स लॉ। F2 इज इक्वल टू क्या होता है, Q1 Q2 डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1 स्क्वायर। ठीक है, A1 2, द फोर्स जैसे रहता है क्या होता है, पर यूनिट जो चार्ज होता है कैन भी क्या होता है, एज अ रिटर्न एज F2 डिवाइडेड बाय क्या होता है, Q2। दैट इज इक्वेशन नंबर 1। क्या बोलता है, Q1 जो रहता है वो क्या होता है, डिवाइड हो जाता है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर A1 2। दैट इज इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, इसके बाद क्या बोल रहा है, द फोर्स, जो फोर्स मेरा क्या होता है, जैसे ही एक्सर्टेड होता है, ठीक है,
पर यूनिट चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ। इट इज़ क्या होता है जो वेक्टर क्वांटिटी एंड इज अ directed along the segment from the charge q1 and the position of any other charge. it is हम इसको क्या करते हैं denoted as a e equal to क्या होता है q1 divided by 4 pi epsilon naught a1 p, that is the equation 2। ठीक है, where p is equal to क्या होता है position of any other around q1। ठीक है, उसके बाद क्या बोल रहा है द इक्वेशन नंबर 2 इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू द सिंगल पॉइंट चार्ज q1 इन अ फ्री स्पेस ऑफ अ वैक्यूम। जो इक्वेशन 2 रहता है वो क्या करता है शो करता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी सिंगल पॉइंट चार्ज q1 इन अ फ्री स्पेस ऑफ अ वैक्यूम्स के लिए। ठीक है, अदर डेफिनेशन में हम लोग क्या बोल सकते हैं उसको कि अदर फील्ड इंटेंसिटी जो रहता है उसमें फोर्स एक्सपीरियंस्ड होता है बाय यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज इफ द q2 इज इक्वल टू क्या होता है 1 c। ठीक है, मतलब 1 कूलम। Consider a charge q1 as shown in the figure. The unit positive charge q2 is equal to 1 c is a place। मतलब क्या बोल रहा है जो q2 जो है वो मेरा क्या होगा किसके इक्वल होता है 1 कूलम की। एज द डिस्टेंस जो रहता है फ्रॉम r जो रहता है वो फ्रॉम q1 होता है। देन द फोर्स एक्टिंग ऑन अ q2 ड्यू टू q1 इज अलॉन्ग द क्या होता है यूनिट वेक्टर ar होता है। ठीक है, जैसे ही चार्ज q2 क्या होता है उसमें यूनिट चार्ज एंड द फोर्स एक्सट्रेट करता है तो क्या होता है मेरा q2 नथिंग बट द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E and q1 at the point where is unit charge is क्या होता है placed होता है। ठीक है, और ये क्या है मेरा डायग्राम। इसमें देखो यहाँ पे जो चार्जेस हैं q1 q2 q, ठीक है, उसमें क्या है AR यूनिट वेक्टर है। ठीक है, q2 जो है वो 1 कूलम है और f2 जो है वो किसके इक्वल है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की। तो जो कंसेप्ट होता है कंसेप्ट ऑफ है क्या है फिगर कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई इज इक्वल टू होता है q1 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर यूनिट वेक्टर ऑफ ए आर। ठीक है, तो ये मेरा कंप्लीट जो डेरिवेशन है वो किसका है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का है। ठीक है, इसके आगे मैं कुछ एक दो और न्यूमेरिकल्स डेरिवेशंस दिखाती हूँ कि ये डेरिवेशन आपकी यूनिट 1 का है। आप बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसको आप लोग अच्छे से करेंगे। इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी आए हुए हैं, उसको भी आप लोग क्या करेंगे अच्छे से बनाएंगे। ठीक है, देखो इसके बाद एक पोनिन थ्योरम मैंने आप लोगों को इसका बताया था, कुछ बच्चों को इसमें डाउट थे। ठीक है, तो एक बार हम लोग फिर से देखते हैं क्या होता है पोनियन थ्योरम। ठीक है, ये क्वेश्चन भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, इसको आप लोग अच्छे से करेंगे। ये चीज़ मैंने पहले भी आप लोगों को बोला था। क्या बोलता है इफ़ स्टेट दैट द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ ई, क्या बोल रहा है जो हमारा स्टेटमेंट है वो क्या बोलता है इफ द स्टेट ऑफ द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ ई एंड एच जो रहता है वो क्या होता है एट एनी पॉइंट इज अ मेजर ऑफ द रेट ऑफ एनर्जी फ्लो पर यूनिट एरिया ऑफ द पॉइंट, दैट इज पी इज इक्वल टू क्या होता है ई क्रॉस एच वॉट पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद क्या बोल रहा है प्रूफ क्या करने का है हमको फ्रॉम द मैक्सवेल इक्वेशन जो रहता है वो क्या बोलता है डेल बी डेल क्रॉस ई इज इक्वल टू होता है माइनस डेल बी डिवाइडेड बाय डेल टी। ठीक है, एंड डेल क्रॉस एच इज इक्वल टू होता है जे प्लस डेल डी डिवाइडेड बाय क्या होता है डेल टी होता है। ठीक, ये होता है फ्रॉम दिस इक्वेशन में हम क्या बोल रहे हैं एच का क्या कर रहे हैं मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, इस वाले इक्वेशन में हम क्या कर रहे हैं एच का मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो एच डेल क्रॉस ई दैट इज द इक्वेशन है ना, और ये क्या है माइनस एच इंटू डेल बी ई टी। ठीक, उसके बाद वाले इक्वेशन में हम क्या कर रहे हैं ई का मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इस इक्वेशन में हम क्या कर रहे हैं ई का मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, तो क्या हो रहा है देखो यहाँ पे इक्वेशन सेकंड क्या निकला ई डेल क्रॉस एच इज इक्वल टू जे ई प्लस ई इंटू डेल डी टी। मतलब लेफ्ट साइड और राइट साइड का क्या चीज़ का हमने मल्टीप्लाई कर दिया इसमें ई का।
ठीक है। सब्स्टिट्यूटिंग फर्स्ट एंड सेकेंड एंड वी कैन यूज फॉलोइंग द वेक्टर्स कैन बी ऑब्टेन। ठीक है, अब इसके आगे हम लोग देखते हैं क्या होता है। अब इसके बाद क्या होता है, एच डेल क्रॉस ई। ठीक है, जो रहता है उसको हम लोग क्या करते हैं, माइनस करते हैं। किससे, जो मेरा डेल क्रॉस एच मतलब इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से क्या किया हमने, माइनस किया। ठीक है, तो क्या हो गया, ये एच डेल क्रॉस ई माइनस ई डेल क्रॉस एच, दैट इज द इक्वेशन डेल इंटू ई क्रॉस एच, ये मिला हमको। वी देन हैव क्या होता है, डेल ई क्रॉस एच इज इक्वल टू होता है, हम फिर उसके बाद हम इसको फिर से पुट करेंगे वैल्यू, तो माइनस जे ई माइनस एच डेल बी डिवाइडेड बाई डेल टी माइनस ई डेल डी डी, जो वैल्यू दी हुई थी उसी को हमने क्या किया है, पुट किया है। ठीक, उसके बाद क्या हो रहा है, नेक्स्ट में हम एज्यूम करते हैं, ठीक, नेक्स्ट एज्यूम दैट द ओम्स लॉ अप्लाई फॉर द इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, ओम्स लॉ जैसे ही क्या करता है, अप्लाई करता है फॉर अ इलेक्ट्रिक करंट, जे इज इक्वल टू क्या होता है, सिग्मा ई, ये होता है। ठीक, जे इज इक्वल टू, तो जहाँ जहाँ जे की वैल्यू, यहाँ पे जे की वैल्यू है, ठीक, तो वहाँ पे हम क्या रखेंगे, सिग्मा ई। तो इसने क्या किया, डेल ई क्रॉस एच इक्वल टू माइनस सिग्मा ई इंटू ई, वैल्यू पुट किया, माइनस एच इंटू डेल बी डिवाइडेड बाई डेल टी माइनस ई डेल टी डिवाइडेड बाई क्या होता है, डेल टी होता है। ठीक है, और डेल इंटू ई क्रॉस एच इज इक्वल टू क्या होता है, ये स्क्वायर हो जाएगा, तो माइनस डेल ई स्क्वायर माइनस एच डेल बी डिवाइडेड बाई क्या होगा, डेल टी माइनस ई इंटू डेल टी डिवाइडेड बाई डेल टी, ये हमको मिल गया। ठीक, फ्रॉम द, जब हम इसको कैलकुलेट करते हैं, फ्रॉम द कैलकुलेट चेन रूल्स वी हैव, ई इंटू क्या हो जाएगा, ये वैल्यू हम यहाँ पुट कर देंगे, तो ई इंटू क्या होगा, डेल डी डिवाइडेड बाई क्या होगा, डेल टी होगा, एंड एप्सिलॉन, फिर यहाँ पे क्या करेंगे, ई इंटू डेल ई डिवाइडेड बाई डेल टी। ठीक है, अब इस ई को इसने क्या किया, वहाँ वैल्यू पुट किया है। अब हम लोग क्या निकाले थे, 1/2, ये किसके इक्वल होगा, एप्सिलॉन 1/2 डेल बाई डेल डी टी इंटू ई। एज इट इज हम किसके लिए करेंगे, एच के लिए करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, एंड ये मैग्नेटिक फील्ड के लिए, मैग्नेटिक फील्ड के लिए क्या हो जाएगा, एच डेल बी डिवाइडेड बाई डेल टी एंड म्यू एच इंटू डेल एच डिवाइडेड बाई क्या होगा, डेल टी। ठीक है, दैट इज द इक्वेशन, क्या होता है मेरा, म्यू इज इक्वल टू 1/2 डेल बाई डेल टी एच इंटू एच, ये होता है। ये दोनों को हम क्या कर दिए, हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये क्या हो गया, माइनस डेल ई जो है मेरा वो क्या होगा, ई स्क्वायर माइनस म्यू 1/2 डेल डिवाइडेड बाई क्या हुआ, डेल टी। मतलब सारा इक्वेशन जो है उसको हमने सेपरेट करके क्या किया, मल्टीप्लाई किया, डेल ई स्क्वायर ऐसा करके, फिर यहाँ पे वैल्यू क्या आ गई, म्यू 1/2 डेल बाय डेल टी एच इंटू एच माइनस एप्सिलॉन 1/2 डेल बाय डेल टी ई इंटू ई, ये किसके इक्वल हुआ, फिर माइनस डेल ई स्क्वायर माइनस डेल बाय डेल टी 1/2 म्यू एच स्क्वायर माइनस डेल बाय डेल टी 1/2 ई स्क्वायर की। ठीक है, ये हमको क्या करने का था, प्रूफ करने का था पॉइनिंग थ्योरम में। ये कंप्लीट जो है आपको डेरिवेशन आपको बनने का चाहिए। ठीक है, क्या क्या चीज़ें दी है वैल्यू, आपको उसके अकॉर्डिंग क्या करना है, फाइंड करना है। एक ही आप लोगों का था यूनिक्स थ्योरम। यूनिक्स थ्योरम में आप लोगों को डाउट था, स्टेटमेंट क्या बोलता है, आ सॉल्यूशन ऑफ अ पॉइजन इक्वेशन दैट इज अ सेटिस्फाई करता है गिवन अ बाउंड्री कंडीशन इज अ, क्या होता है ये, वॉइस सॉल्यूशन। ठीक है, जो सॉल्यूशन होता है पॉइजन इक्वेशंस का वो बता रहा है क्या होता है, कैसे प्रूफ क्या करने का था। हम इसमें लेट अस कंसिडर करते हैं जो रीजन होता है दैट अ v1 एंड v2 टू सॉल्यूशन ऑफ द लाप्लास इक्वेशन विच सेटिस्फाई करता है बाउंड्री कंडीशन। ठीक है, v1 इज इक्वल टू क्या होता है, किसके इक्वल होता है वो, v2 b के, ये v1 किसके इक्वल होता है, v2 b के इक्वल होता है। ठीक है, डेल स्क्वायर v1 इज इक्वल टू क्या होता है, 0 होता है। ठीक,
तो ये इक्वेशन क्या हो गया मेरा 1 हो गया। और डेल स्क्वायर वी टू इज इक्वल टू क्या होता है 0 होता है। v1 और v2 क्या होता है दोनों 0 होता है, जो क्या हुआ इक्वेशन 2 हुआ। तो डेल स्क्वायर दोनों को क्या किया इक्वेशन 1 और 2 को उसने सब्ट्रैक्ट किया, तो क्या हो गया ये डेल स्क्वायर v1 माइनस डेल स्क्वायर v2 दैट इज द इक्वेशन 3। इसको मैंने डायग्राम में बताया, ये जो सरफेस है वो v1 हुआ और ये क्या हो गया v2b। तो यहाँ से v1 माइनस v2 हमने 0 निकाला, इसको मैंने इधर ले गया तो क्या हो गया 0 हो गया। तो डेल स्क्वायर v इज इक्वल टू क्या हुआ 0। ये मेरा क्या हुआ इक्वेशन 4। फॉर ए बाउंड्री कंडीशन क्या बोलते हैं डेल स्क्वायर v इज इक्वल टू क्या होता है 0 होता है। v इज इक्वल टू क्या होता है v1b इक्वल टू क्या होता है v2b। ये किसके इक्वल होता है 0 के। ठीक है, इसके बाद क्या बताया उसने डेल एफ इंटू ए इज इक्वल टू एफ डेल इंटू ए प्लस ए डेल एफ इज इक्वल टू क्या होता है वी होता है और ए इज इक्वल टू डेल वी है वह क्या होता है डेल वी इंटू डेल वी इज इक्वल टू वी इंटू डेल वी प्लस डेल वी इंटू डेल वी। ठीक है, ये क्या हो जाएगा डेल वी स्क्वायर होगा वी प्लस डेल वी स्क्वायर। फ्रॉम इक्वेशन डेल वी स्क्वायर क्या होता है हमारा 0 होता है। तो डेल इंटू डेल वी दैट इज द इक्वेशन। ये टेकिंग द वॉल्यूम इंटीग्रेशन क्या बोल रहा है हमारा, ये हमको दिया हुआ है वैल्यू, हमको इसको पुट करने का है। फिर यहाँ पे वैल्यू सरफेस इंटीग्रल को उसने वॉल्यूम में चेंज किया, वैल्यू डेल स्क्वायर वी डी वी इज इक्वल टू क्या किया 0। ठीक है, फिर ये क्या हो गया डेल v1 माइनस v2 स्क्वायर इज इक्वल टू 0। v1 जो है वो किसके इक्वल होगा v2 के, तो v1 माइनस v2 इज इक्वल टू क्या होता है v1b माइनस v2b 0। v1 इज इक्वल टू क्या होता है v2 हंस वेरीफाई करता है। ठीक है, तो इसमें क्या था हमारा ये जो डेरिवेशन था इसमें यही चीज़ को ये क्या करता रखा सेटिस्फाई करता है। ठीक है, बाकी के जो क्वेश्चन है हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के थ्रू देखते हैं। थैंक यू क्लास।